नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा, आज अपन शुरू करने वाले हैं बेटा प्रायिकता। बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला नंबर वाला चैप्टर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो और शुरू से ही पढ़ेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, और लिखते जाना सब कुछ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, मान लो एक सिक्के को उछालते हैं। एक सिक्का मैं उछालता हूँ, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो चित आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, पट आएगा। अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, जैसे सिक्का उछल रहा है, या तो बेटा हेड आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। तो बेटा कुल घटना कितनी हुई बेटा? कुल संभव घटना कितनी बेटा? कुल संभव घटना कितनी है? कुल संभव घटना कितनी बेटा? या तो बेटा हेड आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। या तो चित आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, पट आएगा। चित या पट, या तो चित आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, पत आएगा। चित या पट। तो यहाँ पर कुल कितनी घटना हुई बेटा? दो घटना हुई। कितनी घटना हुई? अगर एक सिक्के को उछालता हूं तो कुल कितनी घटना होती बेटा? दो होती है। कौन कौन सी? या तो चित आएगी या फिर क्या आएगा बेटा, पट आएगा। चित या पट, हेड या टेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुल संभव घटना कितनी बेटा यहाँ पे? दो है। कौन सी? हेड या टेल। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्रायिकता निकालने का सूत्र है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, प्रयोग के सभी ठीक है 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 ठीक है, बात की बात है। अच्छा, जब दो सिक्के उछालता हूँ, जब दो सिक्के उछालता हूँ तो कुल कितनी घटना आएगी बेटा? कुल कितने संभव परिणाम आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। मान लो दो सिक्के को उछाला, तो मान लो एक पर हेड आया और दूसरे पे भी क्या आया बेटा, हेड आया। कोई दिक्कत? एक सिक्के पर हेड आया, एक पे चित आया, और एक पे क्या है, पट आया। ठीक है, चित आया, पट आया। हेड या टेल, हेड या टेल। या फिर दोनों पर क्या आया बेटा, टेल आया। दोनों पर क्या आया बेटा, टेल आया। या फिर एक पर टेल आया, दूसरे पे क्या आया बेटा, हेड आया। अच्छा, पहली चीज, या फिर दोनों पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या एक पर टेल आए दूसरे पे क्या है, हेड आए। तो कुल कितनी घटनाएं होगी बेटा? यहां पर लिखेंगे बेटा, चार घटनाएं। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने आएंगे बेटा? चार। मेरी बात सुनो बेटा, अगर दो सिक्के को उछालूंगा तो कुल कितने संभव परिणाम आएंगे? चार आएंगे। अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो कुल कितने संभव परिणाम आएंगे बेटा? दो आएंगे। एक तो हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा, पट आएगा। नोट करो फटाफट इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लो तीन सिक्कों को उछालता हूं तो कुल कितनी घटना आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे बात कर लेते हैं। तीन सिक्कों को उछालना, या तो तीन सिक्के को एक साथ उछालो, या फिर एक एक सिक्के को, जैसे तीन आदमी सिक्का उछाल रहे हैं, हेड, हेड, टेल, ऐसे आपके आएंगे। तो कुल कितनी घटना आएगी इसके बारे में लिख लेते बेटा। मान लो पहले वाले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे हेड आया। तीनों पर हेड आ गया। दूसरी घटना क्या हो सकती है बेटा? तीनों पर टेल आ गया, तीनों पे क्या, पट आ गया। क्या गया बेटा, पट। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं बेटा पट। या फिर दोनों पे हेड आ गया और एक पे क्या आ गया, टेल आ गया। या फिर दोनों पे टेल आ गया और एक पे क्या आ गया बेटा, हेड आ गया। अच्छा, क्लियर? या फिर एक पे टेल आया, एक पर हेड आया, दूसरे पे क्या बेटा, टेल आ गया। या फिर एक पर हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, इस पे हेड आ गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितनी घटना होगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और कुछ बच गया बेटा? टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेड हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है। हेड हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अगला आएगा बेटा टेल हेड हेड और हेड टेल टेल, हेड टेल टेल।
देखो यहाँ पर तीनों पर क्या आ गया, चित आ गया, तीनों पे पट आ गया, दो पे चित आया, एक पे पट आया, दो पे पट आया, एक पे चित आया, एक पे चित, एक पे पट, एक पे चित, सॉरी, एक पे पट, एक पे चित, एक पे पट, ऐसे आपने किया। कुल कितनी घटनाएं हैं बेटा यहाँ पे, आपके यहाँ घटनाएं बेटा कितनी, कुल संभव परिणाम कितने आए बेटा, 8। अरे अरे कुल संभव परिणाम कितने आए हैं, कुल संभव परिणाम 8। कितने हैं बेटा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभव परिणाम कितने हैं बेटा, 8 आए। अगर एक सिक्के को उछालूंगा तो संभव परिणाम आए बेटा आपके 2। अगर बेटा 2 को उछालूंगा तो संभव परिणाम कितने हैं बेटा, 4। अगर बेटा 3 को उछालूंगा तो संभव परिणाम कितने हैं बेटा आपके, कितने आए, 8। तो अपन एक चीज सीखते हैं इससे बेटा, लिख लेते हैं इसको, ट्रिक बना के लिख लेते हैं। अगर एक सिक्का उछाल रहे हो, एक सिक्का में कितनी घटना होती है बेटा, 2 होती है, 2 परिणाम आते हैं, या तो हेड आएगा, या टेल आएगा, चित आएगा, या फिर क्या पट आएगा। एक सिक्का और यहाँ घटना कितनी बेटा, 2। क्लियर, इसका मतलब मेरी बात सुनो बेटा, 2 की पावर 1, एक सिक्का मतलब 2 की पावर 1। अच्छा, अगर मैं ले लूं 2 सिक्का, अरे अरे 2 सिक्का को उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे, उछालेंगे, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सिक्का कितना, 2, ठीक है, पावर 2। अच्छा, अगर मान लो 3 सिक्का उछालते हैं, कितने बेटा, 3 सिक्का उछालते हैं, अरे रे 3 सिक्का उछालते हैं, तो 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, 3। अगर बेटा 4 सिक्के उछालते हैं तो, अरे बेटा 4 सिक्के उछालते हैं तो, कितने सिक्का, 4 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 4। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो 1 लिख देते हैं। एक सिक्का उछालते हैं तो 2 की पावर 1, 2 सिक्का उछालते हैं तो 2 की पावर 2, यहाँ लिखते हैं बेटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना, 4, 2 की पावर 3 कितना, 8, 2 की पावर 4 कितना, 16। अगर 4 सिक्कों को उछालोगे तो कुल कितनी घटनाएं आएंगी बेटा, कुल कितने संभव परिणाम आएंगे, 16। 3 को उछालोगे तो 8, अरे 2 को उछालेंगे तो 4, अरे बेटा 1 को उछालेंगे तो 2, तो डरने की बात नहीं है बेटा। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगर एक पासा को फेंकते हैं, पासा, पासा को फेंकते, पासा पर 1 से लेके 6 तक अंक होते बेटा, 1 2 3, या 3 लिखे हुए, या 6 लिखे हुए, 5 लिखे हुए, इधर 1 लिखा होगा, ऐसे आपके अंक लिखे हुए बेटा कितने। पासा को मैं फेंका, फेंकने के बाद या तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बेटा कुल संभव परिणाम कितने हो गए बेटा, 6। तो लिखते हैं बेटा कुल संभव परिणाम, अरे बेटा कुल संभव परिणाम कितने होंगे बेटा, इसके 6 होंगे। और कौन से होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये होंगे बेटा आपके संभव परिणाम। कुल कितने होंगे बेटा, 6 होंगे, 6 6 6 6 6। चलो अगला सवाल, 2 पासों को फेंकने पर कुल कितने परिणाम होंगे बेटा, 2 पासों को फेंकेंगे तो इसके होंगे बेटा 36। कितने होंगे बेटा, 36। मैंने आपको बताया, आपको मैंने, अगर एक पासे की बात हो, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक पासा, अगर पासा कितना बेटा, 1, अगर एक पासे को फेंकते हैं, फेंकने पर परिणाम कितना बेटा, 6 की पावर 1, ठीक है, कितना बेटा, 1। आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 6। एक पासों को फेंकने पर कुल कितने परिणाम आएंगे बेटा, कुल 6 आएंगे। अगर मान लो 2 पासों को फेंकते हैं, 2 पासों को फेंकते हैं, 2 पासा, अरे पासे, 2 पासों को फेंकने पर
परिणाम। 6 की पावर 2, 6 की पावर कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। कितना आएगा बेटा? 36। कितना होगा बेटा? 36। अगर दो पासों को फेंकोगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे बेटा? 36 आएंगे। और एक पासों को फेंकोगे तो कितना आएगा बेटा? 6 आएंगे। तो 6 की पावर 2 पासे मतलब 6 की पावर 2, एक पासा मतलब 6 की पावर 1। तो यहाँ पे बात आ रही बेटा, दो पासों को फेंकने पर कुल कितनी घटना आएगी, कुल कितने परिणाम आएंगे, वो कितने आएंगे बेटा? 36 आएंगे। कितना आएंगे बेटा? 36। तो लिख लेते बेटा 36, 36, 36। अच्छा, पासों को हम फेंकते हैं, चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 21 22 23 24 25 26। 31 32 33 34 35 36। 41 42 43 44 45 46। 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। ये बेटा अभी कुल कितने आए बेटा? 36 घटना आएगी। 6 घटना ये, 6 ये, 6 ये, 18 18 18 36। कुल कितनी घटना आएगी बेटा? 36 घटना आएगी। कितनी बेटा? 36। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 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 ठीक है। चलो शुरू करते हैं अगला सवाल। एक पासा तथा एक सिक्के को उछालने पर कुल कितनी घटना होगी? एक पासा और एक सिक्का। एक पासा, एक पासा प्लस एक सिक्का। एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो कुल कितनी घटना आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पासा को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटना आती है बेटा? 1 2 3 4 5 6। कुल 6 घटना आती है। कितनी बेटा? 6 घटना आती है। कुल घटना कितनी बेटा? 6। पासा को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटना आती है बेटा? 6 आती है। एक पासा को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटना आती है बेटा? 6 आती है। अगर एक सिक्के को मैं फेंकता हूँ तो दो घटना आएगी, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, चित आएगा, या फिर क्या आएगा बेटा? पट आएगा। या तो चित आएगा, दूसरा क्या आएगा? पट आएगा। इसी कितनी घटना होगी बेटा? 2 होगी। तो टोटल घटना बात कर लेते बेटा, 12 आएगी। कितनी आएगी बेटा? कुल घटना कितनी आएगी बेटा? 12 आएगी। ये आपको मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। देखो 12 घटना बना रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। या तो एक के साथ हेड आ जाए, दो के साथ हेड आ जाए, 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 टेल 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 आ जाए। तो कुल कितनी घटना हुई बेटा यहाँ पे? 12। कितनी बेटा? 12। हेड के साथ कुल कितनी घटना आएगी बेटा? 12 आएगी बेटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ताश के पत्ते, ताश में कुल होते बेटा 52 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं बेटा? 52 पत्ते होते हैं। अच्छा, 52 पत्ते होते हैं। ये बेटा आपको हुक्म के पत्ते हैं। ये किसके बेटा? हुक्म के पत्ते हैं। हुक्म के पत्ते हैं। ये बेटा आपके हैं ईंट के पत्ते हैं। ये आपके ईंट के पत्ते हैं। ये आपके चिड़ी के पत्ते हैं। चिड़ी। ये बेटा आपके पान के पत्ते हैं। पान के पत्ते हैं। क्लियर? हुक्म के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, जिसे हट भी बोलते हैं, इसको हट बोलते हैं। क्लियर? पान के पत्ते। कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें 13 पत्ते कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा आपके 13 पत्ते होते हैं। ये 13 पत्ते होते हैं। कितने बेटा? 13। अच्छा, पान के पत्ते कितने होते हैं बेटा? 13 होते हैं। अरे 13 पत्ते होते हैं बेटा, 13। ये भी कितने होते हैं बेटा? 13 पत्ते होते हैं। और यहाँ पे कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं। क्लियर? 13 पत्ते होते हैं। क्लियर? 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते चीड़ी के। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं तो मेरी बात सुनो बेटा, इसके आगे और बात करते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर बादशाह है,
बादशाह कितना बेटा, किंग कितना है इसमें, एक है। क्यून कितना बेटा इसमें, एक है। और गुलाम कितना बेटा, गुलाम कितना है, गुलाम भी कितना है इसमें, एक है। तीन इसमें चित्र वाले पत्ते हैं, इसमें चित्र वाले पत्ते हैं। हुक्म में चित्र वाले पत्ते कितने हैं, चित्र किसमें बनता है, बादशाह में बनता है, बेगम में बनता है और गुलाम में बनता है। चित्र वाले पत्ते कितने इसमें, तीन। 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 कुल मिला के चित्र वाले पत्ते कितने इसके अंदर, 52 पत्तों में से 12 पत्ते जो हैं जिसमें चित्र बने हुए हैं, बादशाह बेगम गुलाम। तीन पत्ते इसके अंदर, तीन पत्ते इसके अंदर, तीन पत्ते इसके अंदर, तीन पत्ते इसके अंदर। इसके अंदर भी किंग है, बादशाह है, इसके अंदर भी बादशाह, इसके अंदर भी बादशाह, इसके अंदर भी बादशाह, बेगम 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 बेगम, गुलाम 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 गुलाम, और सबके अंदर इक्का है बेटा, एक इक्का है और तीन चित्र वाले पत्ते हैं। अगर आपसे पूछे कि 52 पत्तों में से में कितने इक्के हैं, कुल कितने इक्के हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा, 4 इक्के हैं। मेरी बात सुनो, 52 पत्तों में से आपसे पूछे कि लाल रंग वाले इक्के कितने हैं, लाल रंग इसमें है बेटा, लाल रंग इसमें है, तो कुल मिला कितने इक्के हो गए बेटा, 2। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 52 पत्तों में हुक्म का इक्का कितना है, हुक्म का इक्का कितना, एक है। ईंट का इक्का कितना, एक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 52 पत्तों में से काले पत्ते वाले, जो काले पत्ते हैं ना, उसके चित्र वाले पत्ते बताओ बेटा, चित्र वाले पत्ते कितने, इसमें 3, इसमें कितने बेटा, इसमें 3, इसमें कितना है, 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सवाल करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। एक चित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनो बेटा, एक चित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निकालनी है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो मेरी बात सुनो, सोल्यूशन कर रहा हूँ। सिक्के को अपन उछाल रहे हैं, सिक्के को लिख देते हैं यहाँ पे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल संभव, प्राप्त कुल संभव परिणाम क्या होंगे बेटा, या तो हेड, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। तो इसे कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, चित या पट। तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे कितना आएंगे बेटा, 2। सॉरी, परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, 2 आएंगे। कुल परिणाम कितने बेटा, 2। एक सिक्के को उछालोगे तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे। और कौन कौन से मिलेंगे बेटा, चित और पट। कौन कौन से बेटा, चित और पट। अब आपसे पूछा है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, चित्त प्राप्त करने की। अच्छा, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता मैंने आपको बताया था। देखो बेटा, पहला देखो स्लाइड, देखो ये, देखो ये देखो, कहाँ गया। तो कुल एक सिक्के को उछालते तो कुल कितनी घटना होती है बेटा, 2 होती है। चित्त आएगा या पट आएगा, कुल कितनी घटना बेटा, 2। आपसे पूछा है चित्त प्राप्त करने की घटना बताओ। चला, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, चित्त, अब मेरे बताओ चित्त किसमें कितने बेटा, ये चित्त है, ये चित्त है, और ये क्या बेटा, ये पट है। कुल घटना कितनी बेटा, 2। आपसे चित्त क्या पूछा है, तो लिखते हैं यहाँ बेटा, चित्त के अनुकूल, चित्त के अनुकूल, अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या। अच्छा, चित्त यहाँ पे कितनी बार आया बेटा, एक बार आया है, एक बार ही आया ना बेटा, तो एक। आपको प्रायिकता निकालनी, क्या निकालनी बेटा, प्रायिकता। तो निकालते बेटा, पी चित्त, चित्त की निकालनी बेटा, तो अपन लिखेंगे बेटा पी चित्त। ठीक है, चित्त की प्रायिकता निकालने क्या करो, पी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, तो चित्त की प्रायिकता निकालते कैसे। अच्छा, चित्त के अनुकूल लिखते हैं यहाँ पे, चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम।
कुल संभव परिणाम, चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल संभव परिणाम। चित्त कितना आया बेटा आपका, एक आया, और कुल संभव परिणाम कितने बेटा, 2 है। तो आपके चित्त आने की प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, 1/2 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 1/2 आएगी। साथ में यही पूछा है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। चित्त की आ गई तो पट की भी निकाल लेते हैं। चलो एक सॉरी निकाल लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखना सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो मेरी बात सुनो, प्रायिकता चित्त की प्रायिकता, चित्त की प्रायिकता प्लस पट की प्रायिकता, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ध्यान रखना सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। चित्त की प्रायिकता कितनी है बेटा, 1/2। तो आपको किसकी निकालनी, पट की निकालनी। पट की भी निकाल सकते हो। कितना आएगा, 1। तो पी पट तो कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 1/2। आपके पास आंसर आएगा बेटा 1/2। तो पट की प्रायिकता कितनी आएगी बेटा आपके पास, 1/2। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो बेटा, फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हो। जैसे पट पट के निकाल लो बेटा, जैसे चित्त के निकाले ना बेटा, वैसे पट के भी निकाल सकते हो। कैसे, पट के अनुकूल परिणामों की संख्या, पट यहाँ कितनी बार आया बेटा, 1 बार आया, 1। कुल परिणाम कितने बेटा आपके पास, 2। ये लिख सकते हो बेटा 1/2। ऐसे पट की प्रायिकता भी आप निकाल सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लो घटना घटित हुई, ये घटना घटित नहीं हुई, बराबर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ऐसे सवाल भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख लिया क्या, लिख लिया क्या बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक थैले में एक लाल रंग की गेंद है, एक नीले रंग की गेंद है, अच्छा एक पीले रंग की गेंद है। अच्छा थैला ले लेते हैं, चलो ये थैला ले लिया, बॉक्स ले लिया बेटा, ये बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ये थैला ले लेते हैं, चलो थैला है मान लेते हैं इसको, थैला है ये। चलो इस थैले में एक लाल रंग की गेंद है, लाल रंग की गेंद है, एक गेंद है, एक लाल रंग की गेंद है, लाल रंग की गेंद है बेटा ये वाली, एक लाल रंग की गेंद है बेटा, और एक नीले रंग की गेंद है, एक नीले रंग की क्या बेटा गेंद है। लाल रंग की गेंद है, नीले रंग की गेंद है, और एक पीले रंग की गेंद है, एक पीले रंग की गेंद है। अच्छा, और सभी गेंदें जो है एक ही साइज की है। इस थैले के अंदर एक लाल रंग की गेंद है, एक नीले रंग की गेंद है, और एक पीले रंग की गेंद है, और एक पीले रंग की गेंद है। तो सभी गेंदें एक ही साइज की है, सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, थैले के अंदर नहीं देख रही बेटा, थैले के अंदर नहीं देख, कृतिका थैले के अंदर नहीं देख रही है, मैं भी नहीं देख रहा हूँ बेटा। अब इस थैले में से एक गेंद निकाल रहा हूँ, थैले में से गेंद निकाल रहा हूँ, तो बताना है कि इसके अंदर पीली होने की प्रायिकता कितनी है, लाल होने की प्रायिकता कितनी है, नीली होने की प्रायिकता कितनी है, ये सवाल करना है। थैले में आपको 3 तरह की गेंदें दे रखी है और बिना आंख बंद करके इसमें से गेंद निकालनी है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से पीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, लाल आने की प्रायिकता कितनी है, और नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो बेटा। अब थैले में कुल कितनी गेंदें बेटा, 3। तो लिखते बेटा यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हैं, यहाँ पे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं बेटा, 3। तो गेंदें कितनी बेटा यहाँ पे, 3 है। अच्छा, अब आपसे पूछा है पीली गेंद की बताओ, पीली गेंद की यहाँ कितनी बेटा, पीली के अनुकूल, पहले सवाल कर रहे हैं बेटा 3। तो पीली गेंद के अनुकूल परिणाम, पीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी गेंद है पीली गेंद यहाँ पे, एक, एक। ठीक है, अब प्रायिकता निकालनी किसकी निकालनी बेटा, पीली गेंद की निकालनी। पी वाई, वाई मतलब क्या होता है, येलो, यहाँ पीली लिख सकते हो, येलो भी लिख सकते हो ना, चलो पीली लिखते हैं, पीली, अरे पीली, पीली बराबर कुल पीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बेटा, 1/, कुल परिणाम कितने बेटा, 3। आपका आंसर आया बेटा 1/3। अच्छा क्लियर यहाँ तक, ये पहला सवाल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दूसरा सवाल, लाल होगी, अच्छा लाल के भी कर लेते बेटा,
लिखते हैं यहाँ पे लाल के अनुकूल, दूसरा लाल के अनुकूल, लाल गेंद के अनुकूल, के अनुकूल, लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी बेटा? एक है। तो प्रायिकता निकालते बेटा लाल का, कितनी बेटा? एक आएगी, बटेवा कुल कितनी घटना बेटा? तीन घटना। तो प्रायिकता कितनी आएगी बेटा लाल की? एक बटेवा तीन। अगला, अगला से पूछा है नीली होगी, नीली नीली नीली, तीसरा तो नीली गेंद के अनुकूल, नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी बेटा? यहाँ पे एक है, नीली गेंद एक ही है ना, कुल परिणाम कितने बेटा? तीन है। तो लिखेंगे बेटा पी, प्रायिकता किसकी निकाल रहे बेटा? नीली की निकाल रहे हैं, नीली बराबर एक बटेवा तीन। मैंने आपको ये भी बताया था सारी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा? एक बटा तीन। आप जोड़ लो बेटा, एक बटा तीन, एक बटा तीन और एक बटा तीन, कितना आएगा बेटा? वन आएगा। तो लिख सकते हैं बेटा पी येलो प्लस पी ब्लू प्लस पी रेड बराबर कितना बेटा आपका? एक बटा तीन प्लस एक बटेवा तीन प्लस एक बटेवा तीन बराबर तीन बटेवा तीन। कितना आएगा बेटा? एक आएगा। कितना आएगा बेटा? सारी प्रायिकताओं योग कितना होता है बेटा? एक होता है। ये आप याद कर लेना इस चीज को। और कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अगर मान लो आपसे ये सवाल पूछता, मैं ये सवाल मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, मान लो आपसे पूछता इसमें से काली वाली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? मुझे बताओ, क्या इस थैले के अंदर काली गेंद है? नहीं है। इस थैले में काली गेंद है, तो काली गेंद निकाल पाओगे क्या? जो घटना घटित ही नहीं होती है तो उसे अपन कहते हैं बेटा असंभव घटना। क्या कहते हैं बेटा? असंभव घटना। और उसका मान कितना होता है बेटा? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। कितना बेटा? जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, फेंकते हैं, ए एक जो है चार से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? चार से छोटी होने की प्रायिकता क्या उसके बराबर की? ठीक है, 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 ठीक है। मान लो एक 500 को फेंका। सोल्यूशन, एक 500 को फेंकेंगे अपन। जब एक 500 को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं आती बेटा? एक 500 को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं आती बेटा? बताया मैंने आपको। देखो इधर देखो, अरे इधर देखो बेटा। चलो, एक 500 को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं आती बेटा आपके? छह घटनाएं आती। कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? छह आते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह। सवाल करते बेटा। कहाँ चले गए? हाँ, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासे को फेंकना, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम कितने बेटा? छह परिणाम प्राप्त होंगे। कितने परिणाम परिणाम प्राप्त होंगे? छह। कौन कौन से बेटा? एक दो तीन चार पाँच छः। 500 को फेंकोगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। क्या सर सात भी आ सकता है क्या? नहीं, वो बेटा आपका हो जाएंगे बेटा असंभव प्रायिकता हो जाएगी बेटा। ठीक है, जीरो आएगा उसका तो ना। ठीक है, अब पूछा क्या बेटा आपसे? पहला, चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लिखते हैं बेटा पहला सवाल, चार से बड़ी, बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। चार से बड़ी संख्या कौन कौन सी बेटा इसमें? चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी बेटा? 5 बड़ी है, 6 बड़ी है। 4 से बड़ी मतलब परिणाम जो होंगे बेटा आपके कौन कौन से बेटा? 5 और 6। दो परिणाम होंगे बेटा, 5 और 6। क्लियर? अच्छा, अब निकालते हैं बेटा, अपन प्रायिकता निकालते हैं। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या का अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा? प्रायिकता निकाल रहे हैं। अच्छा, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 2 है, 1 और 2, 2। कुल कितने परिणाम बेटा? 6 है। कटिंग कर लो बेटा, कितना आएगा? 1/3। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का जो परिणाम प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 1/3 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 1/3। दूसरा सवाल। अरे बेटा दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या 4 के बराबर, ठीक है, प्रायिकता लिखते बड़े यहाँ पे। दूसरा, 4 से छोटी या बराबर, बराबर, बराबर संख्या, बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन कौन से बेटा? एक छोटा है 4 से, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, और 4 के बराबर इसने बोला, तो कुल कितने परिणाम बेटा? 4 परिणाम बेटा, यहाँ पे 4 परिणाम। ठीक है, अब आपसे प्रायिकता पूछी है। 4 से छोटी या बराबर, छोटी या बराबर, क्या कुल कितने परिणाम बेटा? 4, सॉरी, कुल संभव आपके 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? 4 बटे वो कुल कितने परिणाम बेटा? 6। तो आपका आंसर आएगा बेटा 2/3। तो यहाँ पे देख लो बेटा, 1/3 और 2/3 दोनों को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। नोट करो इसको, बराबर नोट करो। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई, फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी, 52 पत्ते की ताश की जो गड्डी है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा 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 अच्छा, ये पत्ता इक्का होगा, ये इक्का नहीं होगा। 52 पत्तों को तीसरे बेटा, तो लिखते बेटा सबसे पहले 52 पत्तों की बात हो रही है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कुल संभव परिणाम कितने होंगे बेटा? कुल संभव परिणाम बेटा 52, कितने आएंगे बेटा? 52। कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 52। 52 पत्ते तो 52, ठीक है, 52, 52, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 52। अभी बोल रहा है कि एक इक्का होगा। अच्छा, ताश के पत्तों में कुल कितने इक्के होते बेटा? इक्कों की संख्या, कुल इक्का के अनुकूल परिणाम, कुल इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या कितनी बेटा? 4, या ऐसे बोल सकते हैं इक्को के अनुकूल परिणाम, इक्को के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या। कुल कितने इक्के बेटा? 4। कुल परिणाम कितने बेटा? 52। तो निकाल सकते हैं बेटा, इक्का हो गएगा, पी इक्का, इक्का होगा
इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बेटा? 4। चलो 4। कुल परिणाम कितने बेटा आपके? कुल समूह परिणाम कितने? 52। 52 कटिंग कर लो बेटा। अरे रे 1/13 कितने बेटा? 1/13। पहला सवाल हो गया। दूसरा आपसे पूछा है एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा, बोल रहे इक्का नहीं है, तो 4 तो इक्के हो गए, इक्का नहीं है तो 48 पत्ते ऐसे जिसमें इक्का नहीं है का 48, 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं, बोल रहे इक्का नहीं होगा। दूसरा सवाल, कुल पत्ते कितने बेटा? कुल पत्ते 52, कुल इक्के 4, कुल पत्ते जिसमें इक्का नहीं है, कुल पत्ते जिसमें इक्का नहीं, जिसमें इक्का नहीं है, इक्का नहीं है, 52 माइनस 4 बराबर कितना बेटा? 48। 48 पत्ते ऐसे हैं जिसमें इक्का नहीं है, तो लिखते हैं बेटा एक इक्का नहीं होने के हाँ इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 48। तो प्रायिकता निकाल सकते बेटा अपन, पी इक्का नहीं, इक्का नहीं बराबर 48/52, 48/52। कटिंग कर लेते हैं बेटा। अरे कटिंग कर लेते हैं, किसे करें बेटा? 16 13 चौक 52, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो से करते हैं 26, दो से करते हैं 20, दो से करते हैं 13, करते हैं 12, तो आंसर आएगा बेटा 12/13, 12/13। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है, देखो बेटा जैसे मान लो इक्का होने की आई है आपके, इक्का पी इक्का कितना है बेटा? इक्का है, इक्का ये आपकी आई है 1/13। तो मैंने बात सुनो बेटा, पी इक्का मैंने आपको बताया था प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा? अरे कितना होता है? 1 होता है। इक्का है प्लस इक्का नहीं है, इक्का नहीं है बराबर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इक्का है कितना? 1/13 प्लस इक्का नहीं, इक्का नहीं बराबर कितना बेटा? 1। इक्का नहीं कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/13। एल्शियम ले लो बेटा 12/, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, जैसे कोई घटना होती है, एक चीज आपको सिखाता हूँ इसके अंदर, घटना घटित हुई, घटना घटित हुई, प्लस घटना घटित नहीं हुई, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। मतलब पीई प्लस पी एफ बराबर 1। ई और एफ कुछ भी हो सकता है बेटा ना, हेड या टेल भी आ सकता है, हारना जीतना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ई व एफ पूरक घटनाएं हैं, उल्टा एक तरह से उल्टा, मतलब
हारने की प्लस जीतने की बराबर 1। अच्छा, होने की नहीं होने की बराबर कितना बेटा 1। क्लियर, ये हुआ बेटा। अच्छा, अब बोल रहा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता बताओ कितनी आएगी। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा, संगीता, संगीता की जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता। प्रायिकता कितनी बेटा, 0.62, 0.62। और हारने की कितनी होगी बेटा इसकी, मान लो जीतने की कितनी बेटा इसके 0.62, हारने की कितनी हो जाएगी बेटा, जीतने की प्लस हारने के बराबर कितना 1। क्लियर, जीतने की कितनी बेटा इसकी 0.62, हारने की कितनी होगी इसकी 0.38। दोनों को जोड़ो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, अच्छा आएगा 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 आएगा। संगीता जितने की, ठीक है ठीक है। अब आप पूछे क्या बेटा आपसे, रेशमा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। अच्छा, संगीता की प्रायिकता बेटा 0.62, ठीक है। संगीता जीत रही, उसकी प्रायिकता 0.62 है। अच्छा, रेशमा कब जीतेगी, रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। तो संगीता की जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हारने की कितने की बेटा 0.38। वही किसकी होगी बेटा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो अपन लिख सकते हैं संगीता, संगीता, संगीता के हारने की प्रायिकता जो होगी, संगीता जब हारेगी तब रेशमा जीतेगी। संगीता के हारने की प्रायिकता बराबर रेशमा के जीतने की प्रायिकता। क्योंकि दोनों घटनाएं क्या होती है बेटा, एक दूसरे के पूरक होती है। हारना जीतना, खाना पीना जो भी, नहीं खाना नहीं खाना, ठीक है। जयपुर गया नहीं गया, चाय पी नहीं पी, एक दूसरे के पूरक होती है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो आगे करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, हाँ मेरे वापस ध्यान सुनना बेटा, संगीता की जीतने की प्रायिकता आपको देखिए 0.62। तो हारने की कितनी बेटा, हारने की होगी बेटा 0.38। तो रेशमा के हारने की प्रायिकता कितनी 0.38, और रेशमा की जीतने की कितने बेटा, क्या बेटा रेशमा की जीतने की प्रायिकता। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और भी बेटा, रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी है बेटा 0.38 आई है। ऐसे भी कर सकते हो बेटा। हाँ, रेशमा या संगीता, रेशमा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता प्लस रेशमा के हारने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है बेटा, हारना प्लस जीतने की प्रायिकता कितनी होती है बेटा 1। जैसे जीतने पर कितना है 0.62 बराबर प्लस रेशमा के हारने की प्रायिकता। रेशमा की हारने की प्रायिकता क्या होती है बेटा, रेशमा की जीतने की प्रायिकता के बराबर लिख सकते हैं। रेशमा के, रेशमा ना, संगीता ना, संगीता के हारने की, संगीता की, संगीता, ये संगीता आएगी, संगीता, संगीता संगीता, अरे संगीता, संगीता की जीतने की प्रायिकता और संगीता के हारने की प्रायिकता। संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता के हारने की प्रायिकता बराबर कितना बेटा 1।
तो संगीता कब हारेगी? जब रेशमा जीतेगी। संगीता हारने पर जब रेशमा जीतेगी। तो लिखते हैं बेटा संगी रेशमा के जीतने की प्रायिकता। बराबर कितना बेटा? 1। आएगा बेटा रेशमा की जीतने की प्रायिकता बराबर कितना बेटा? 1 माइनस 0.32, ये आपका बेटा 0.38। ये मैंने यहाँ पर पहले निकाल दिया था। ठीक है, घटना घटित हुई नहीं हुई बराबर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। पीई प्लस पी एफ बराबर कितना होता है? 1 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला। सर बुक में तो ऐसा नहीं दे रखा है, बुक में तो ऐसा दे रखा है सर। इसको आप ऐसे याद करो, ई बार और ई एफ जो होता है, ई बार और ई होता है, ये होता है पूरा घटनाएं होती है, पूरा घटनाएं होती है। छापो। 5 उदाहरण हो गए हैं, छठा उदाहरण करेंगे। तो अगला सवाल करते हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, दो मित्र है भाई साहब। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही दिन हो? दो सवाल करने हैं, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है। अच्छा, साल में कितने दिन होते हैं बेटा? एक वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? सोल्यूशन, एक वर्ष में, लीप वर्ष को छोड़ना बेटा ना, एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। कुल कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अब ये बोल रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है, तो कुल घटना कितनी है बेटा? कुल संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पे? कुल संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पे बेटा? परिणाम जो है वो है बेटा 365। कुल संभव परिणाम जो है 365 है। कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने बेटा? 365 है। क्लियर? एक वर्ष में कुल कितने दिन? 365। अच्छा, अब बोल रहा है कि सविता और हमीदा दोनों मित्र, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे? मान लो 365 दिन में एक दिन किसी, मान लो किसी एक दिन मान लो सविता का जन्मदिन है, बाकी 364 दिन में कभी भी उसका जन्मदिन आ सकता है। एक दिन फिक्स कर लेते हैं, 365 दिन है। ठीक है, 365 दिन है, जिसमें से किसी एक दिन मान लो सविता का जन्मदिन है, तो 364 दिनों में हमीदा का जन्मदिन आएगा नहीं आएगा? अच्छा, या ऐसा बोल सकते हैं एक दिन हमीदा का जन्मदिन है, तो बाकी 364 दिनों में सविता का जन्मदिन आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखते बेटा प्रायिकता, जन्मदिन सविता, सविता, सविता तथा हमीदा, हमीदा के जन्मदिन, के जन्मदिन, जन्मदिन भिन्न भिन्न होना, होने की प्रायिकता, होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। मेरी बात सुनो बेटा, अनुकूल परिणाम क्या होंगे? मान लो बात करते हैं, जैसे कुल 365 दिन है, मान लो कुल 5 दिन है, एक दिन मान लो हमीदा का जन्मदिन है, तो बाकी के 4 दिनों में सविता का जन्मदिन होगा नहीं होगा? तो मैं लिखेंगे बेटा यहाँ पे 365 माइनस 1 बराबर आएगा बेटा 364। तो कुल भिन्न भिन्न होने के कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 364। तो प्रायिकता आपकी आएगी बेटा भिन्न भिन्न की, भिन्न भिन्न जन्मदिन, 364 बटेवा
365 ये आएगी बेटा। अच्छा, अगर आपसे पूछे क्या जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब 365 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन आएगा, ऐसा क्या होगा बेटा? कुल परिणाम कितने होंगे बेटा? अरे कुल परिणाम कितने होंगे इसके लिए, इसको यही कर लेते हैं। जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन दोनों का ना, सविता और सविता, सविता और हमीदा, हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन होने के अनुकूल परिणाम। तीन सौ पैंसठ में एक दिन तो ऐसा होगा जिसमें दोनों का जन्मदिन आएगा, कितना बेटा अनुकूल परिणाम कितना? 1। तो प्रायिकता निकालते बेटा किसकी? एक जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन हो, बराबर कुल परिणाम, सॉरी कुल का एक जन्मदिन एक ही दिन होने के कुल संभव परिणाम बटेवा 365। तो आपका आंसर आया बेटा 1/365। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ही दिन हो प्लस भिन्न भिन्न हो बराबर कितना बेटा? 1। भिन्न भिन्न होकर आपको निकाले 364/365 बराबर, इसे भी कर सकते हो, भिन्न भिन्न हो प्लस एक ही दिन हो बराबर 1। भिन्न भिन्न हो कितना आपका? 364 आ गया। देखो ना, 1 माइनस कर देना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा बेटा 1/365। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इस स्कूल की कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अरे रे 40 विद्यार्थी है। हाँ, इस स्कूल की कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो मेरी बात सुनो, कुल संभव परिणाम कितने हो गए? कुल कुल संभव परिणाम, मतलब कुल बच्चे कितने बेटा आपके? 40। 40 बच्चे हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। 25 क्या बेटा? लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। लड़कियां कितनी बेटा? 25। और लड़के कितने बेटा? 15। कुल समूह बढ़ना मतलब कुल छात्र। कुल विद्यार्थी कितने बेटा इसमें? विद्यार्थी, हाँ? कितने बेटा आपके? अरे कितने हैं? 40। विद्यार्थी, कितने बेटा? 40 है। लड़कियां कितनी बेटा? 25 और लड़के कितने बेटा? 15। आगे बात करते हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, ठीक है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। सभी के कार्ड एक क्लास में मॉनिटर चुन रही है, मैडम जो है क्लास में मॉनिटर को चुन रही है, तो एक एक कार्ड बनाती है, कार्ड पर सभी विद्यार्थियों का नाम लिख देती है और सभी कार्ड की साइज एक जैसी है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डाल देती है, थैले में डाल दी और अच्छी तरह से हिला देती है, थैले को हिला दिया। अब पूछा इसके बाद थैले में एक कार्ड निकाला जाता है, तो बताओ कार्ड पर लड़की का नाम लिखा हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, कार्ड पर लड़के का नाम लिखा हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? मेरी बात सुनो बेटा, एक थैला है, थैला है, इसमें 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां हैं और 15 क्या बेटा आपके
लड़के हैं, 15 लड़के हैं और 25 क्या बेटा लड़कियां हैं। अच्छा, तो लड़की की प्रायिकता पूछी इसने, लड़की का नाम होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा, लड़की का नाम होने के लिए अनुकूल अनुकूल परिणाम। कितने परिणाम बेटा, लड़की होने के 25, क्लियर, 25। अच्छा, लड़की के नाम होने की बात करते बेटा, प्रायिकता निकालते लड़की का, 25 बटेवा कुल परिणाम कितने बेटा आपके 40। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 5 पंजो 5 8 है, तो आपका आंसर है बेटा 5/8। किसका है बेटा, लड़की का, तो लड़के का निकाल लेते हैं, लड़के को निकाल लेते हैं। लड़के होने के लिए, लड़के का नाम, नाम होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा आपके 15, कितने बेटा 15। तो काम करते हैं, लड़की तो लड़के के लिए निकालते हैं, पी लड़का 15/40, पाँचों 8 40, 5 तारीख 15, तो 3/8। लड़की का आ गया, लड़के का आ गया, छापो बेटा फटाफट छापो, छापो, डरने की बात नहीं है बच्चों। अगला सवाल करते हैं। एक बक्से में 3 नीले रंग की गेंदें हैं, 2 सफेद रंग की गेंदें हैं और सफेद रंग के कंचे हैं, ठीक है। अच्छा, नीले रंग की और 2 सफेद रंग की, 2 ही है क्या है, एक सेकंड, 3 नीले रंग की, 2 सफेद रंग की और 4 लाल रंग की, 4 लाल रंग कंचे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बक्से में, चलो बक्सा बना लेते हैं, चलो ये बक्सा बना लेते हैं बेटा। इस बक्से में गेंदे आपको दे रखी है, कौन कौन सी बेटा, बक्सा बना लेते हैं बेटा, बक्सा 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 बक्सा, ये बक्सा, ये बक्सा बनाया बेटा। इस बक्से में बात करते हैं, 3 नीले रंग की गेंदें हैं, नीले रंग की गेंदें हैं, चलो कंचे हैं 2 सफेद रंग के, सफेद। तीसरा बेटा आपका दे रखा है 4 लाल, 4 लाल रंग के कंचे हैं, 3 नीले रंग के कंचे हैं, 2 सफेद रंग के कंचे हैं और 4 लाल रंग के कंचे हैं। तो मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, कुल कितने इसके अंदर हो गए बेटा घटना, तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे, इसको फटाफट करेंगे बेटा सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन, कुल संभव परिणाम कितने बेटा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, कुल संभव परिणाम बेटा आपके 9, ठीक है। आप पूछा क्या बेटा, सफेद की पूछिए, सफेद के अनुकूल परिणाम, सफेद के पहला, सॉरी, सफेद के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या कितने बेटा, सफेद कितने बेटा यहाँ पे 2 है, तो निकाल ले बेटा पी सफेद, प्रायिकता निकालो सफेद की निकालो, कितनी बेटा 2/, कुल परिणाम 9, 2/9, क्लियर। दूसरा पूछा बेटा आपसे, नीले की पूछी बेटा, पी नीला, अब नीला होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे, नीला 3 है तो 3/9, बोलो कोई दिक्कत, कोई कटिंग कर लो बेटा, इसकी कटिंग मत करो तो रहने दो,
कटिंग भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 3/9। थर्ड, आपसे पूछा रेड की पूछी है कि रेड लाल, लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 4। अरे 4 है ना बेटा, वे कितने बेटा? 9। ये आए बेटा आपकी इसकी प्रायिकता। 8वां सवाल कंप्लीट। देखते हैं। छापो, फटाफट छापो बेटा छापो। यार बहुत सिंपल सिंपल सवाल है सर, आप तो चुटकियों में कर रहे हो इन सवालों को। अब इन सारे प्रायिकताओं को जोड़ोगे ना बेटा तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अगला सवाल। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मैंने आपको बताया था दो सिक्के उछालने की प्रायिकता कुल कितने संभव परिणाम होते हैं बेटा? 4 होते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का, दूसरा कितना बेटा? 2 रुपए का है। किसी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो? चित्त मतलब हेड। चलो सॉल्यूशन। दो सिक्कों को करा चुका हूं बेटा, बार बार नहीं कराऊंगा। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे बेटा? 4 प्राप्त होंगे। कुल कितने संभव परिणाम प्राप्त होंगे? 4। कौन कौन से? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल। एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, दोनों पे हेड आएंगे, दूसरे पे टेल आए, दोनों पे टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। पहले लिखते हैं कुल परिणाम कितने? 4 आगे, ठीक है। हाँ, तो चित्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कम से कम एक चित्त, एक चित्त प्राप्त करने करने के अनुकूल परिणाम। कम से कम एक, मतलब एक तो चित आना चाहिए। इसमें चित आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, 2 चित आ रहे हैं, पर कम से कम कितना? एक तो आ रहा है क्या? चित आ रहा है, चित आ रहा है। टी सॉरी, चित मतलब क्या होता है? हेड। चित आ रहा है, सॉरी चित आ रहा है, आ रहा है। चित नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चित आ रहा है, आ रहा है। चित आ रहा है, और चित चित चित। कुल कितने चित आ रहे बेटा? 3 आ रहे हैं। तो बेटा करते हैं बेटा, पी चित कितना आएगा बेटा? चित आने की प्रायिकता कम से कम एक वाला ना, अब क्या आएगा बेटा? 3/4। 3/4 छापो। अगला सवाल। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी है और तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे अपनी कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिंपल सवाल है बेटा, सिंपल। चलो करते हैं। अरे रे क्या हो गया? अरे रे क्या हो गया? अरे रे क्या हो गया? तो बेटा कुल कितने एक डिब्बे में कुल 100 कमीज है। एक डिब्बे में कुल कमीज कितनी बेटा? 100 कमीज है। कुल कितनी कमीज बेटा? 100 कमीज है। 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है,
8 में थोड़ी सी खराबी है। कैसी? अच्छी कमीज। एट्टी एट। दूसरा, 8 में थोड़ी सी खराबी है, थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी खराब कमीज। कितनी बेटा? थोड़ी सी खराब कमीज कितनी? 8। आगे बोल रहा है 4 में अधिक खराबी है, अधिक खराब कमीज, अधिक खराब कमीज। कितनी बेटा? 4। कुल कितनी? 100 कमीज हो गई। 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराब है, और 4 अधिक खराब है। ये सब कहाँ पड़ी बेटा? डिब्बे के अंदर पड़ी है, डिब्बे में। अच्छा, जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि अच्छी है। जिम्मी वही स्वीकार करता है जो अच्छी है। ठीक है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। हाँ, ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। तो अच्छी कमीज के लिए अनुकूल परिणाम कितने बेटा? अ, अच्छी कमीज के अनुकूल परिणाम ये बेटा आपके कितने? 88। और कुल संभव परिणाम कितने बेटा? कुल संभव परिणाम। तो जिम्मी की बात कर रहे हैं ना अपन कि, तो जिम्मी की प्रायिकता निकालते हैं। जिम्मी की अच्छी वाली 88 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा बेटा? 0.88। 0.88। 0.88। अब आगे बात करें, सुजाता की बात कर लेते हैं। कुल परिणाम कितने रहेंगे बेटा? 100 ही रहेंगे ना। चलो अब बात करते हैं बेटा, सुजाता ही कर लेते हैं। सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी अधिक है। खराबी ज्यादा किसमें बेटा? खराबी अस्वीकार करती है, मतलब इन कमीजों को वो नहीं लेती है, इन कमीजों को वो नहीं लेती है। ये वाली जिम्मी जो है सिर्फ अच्छी कमीज लेती है। अधिक खराब वाली कमीज कौन नहीं लेता बेटा? कौन नहीं लेता है? सुजाता। तो लिखते हैं सुजाता का। सुजाता अस्वीकार करती है, मतलब इन कमीजों को नहीं लेती है ना, खराब को नहीं लेती है ना। ठीक है, तो 96 हो जाएगा ये। टोपी लिखते हैं सुजाता। सुजाता मतलब ये कमीजों को नहीं ले रही, जो 4 खराब कमीज है ना, उनको ज़्यादा खराब है, उनको कमीजों को सुजाता नहीं ले रही है। तो बाकी कितने कमीज बेटा आपके पास? 96। तो 96 बटेवा 100 तो आपके पास आएगा बेटा 0.96। सुजाता की कितनी प्रायिकता? 0.96। जिम्मी की कितनी बेटा? 0.88। मतलब इन 4 कमीजों को नहीं ले रही है, बाकी तो कमीज ले रही है ना बेटा। 88 और 8 ये कमीज ले रही है सुजाता, तो 96 हो गए। और कुल परिणाम कितने बेटा? 100। यहाँ पर जिम्मी जो है वैसे सिर्फ अच्छी कमीज ले रही है। अच्छी कमीज कितनी बेटा? 88 बटेवा कुल परिणाम कितने? 100। आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। जब दो पासों को फेंका जाता है तो कुल कितनी घटनाएं आती है बेटा? 36। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 36 घटनाएं बना रहा बेटा। बनाते हैं 36 घटना। चलो, तो दो पासों को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं आती है बेटा? 36 घटनाएं आती है। वन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 और 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6, comma 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 comma, चलो सब में कोमा लग गया। तो यहाँ पर बेटा कुल कितनी घटनाएं प्राप्त हुई बेटा? आपके पास 36 घटनाएं प्राप्त हुई। तो सवाल क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दो पासों की संख्याओं का योग कितना है बेटा? 8। ठीक है, तो कुल संभव घटना कितनी बेटा? यहाँ पे कुल संभव संभव परिणाम कितने बेटा? 36। कुल संभव परिणाम कितने बेटा? 36। देखो 6 6 6 6 36। अच्छा, दोनों पासों का जो 500 फेंकोगे ना, जैसे मान लो एक पे 7 आया, दूसरे पे 1 आया, ऐसे पासों का जो संख्या आ रही है उनका योग 8 आना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है? 8। देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। नो 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 नो, टन 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 टन, ये 8 है बेटा। इसके अलावा कहीं पर भी 8 नहीं हो रहा। देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, 10 9 आ रहा है, या 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 3 6 आ रहा है, 3 4 7 आ रहा है। अब चाहिए क्या बेटा? 8 चाहिए बेटा। 8 है योग, संख्या का योग कितना बेटा? 8। तो परिणाम लिखते बेटा, संख्याओं का योग ना 8 का, 8 है ना, 8 8 का निकालना है प्रायिकता कितने बेटा? 1 2 3 4 5, 5 बटेवा 36। पहला आंसर आपका हो गया 5 बटेवा 36। दूसरा 13 है, 13 है, 13 है। मुझे बताओ, जब दोनों पासों में लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 6 और 6 12 होते हैं, कभी दोनों पासों का योग कभी 13 आ सकता है क्या? अरे भैया 13 आ सकते हैं क्या? देखो बेटा 8, ये 9, 3 6 9, 4 5 9 9, ये कितना बेटा? 10, ये कितना बेटा? 11 12, 13 कितना आएगा बेटा? 0। दूसरा पी 13 का निकाल रहे हैं, 0 बटेवा, मतलब ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती है कि दोनों पासों का योग, संख्याओं का योग 13 हो। तो मतलब ये अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है। तो इसका प्रायिकता मान कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। थर्ड, 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर। इसको नोट करो बेटा फटाफट, नहीं इसको नोट करो, इसको नोट करो फटाफट। सर बच्चे बहुत शैतान हैं। 12 से छोटी और उसके बराबर को करो बेटा, आप खुद करो बेटा। अरे बेटा खुद करो। तो 12 से छोटी उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके 12 है, 6 से 12, 11 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। तो इससे छोटी तो कितने हैं? 36 नंबर हो गए बेटा। तो कुल 36 परिणाम होंगे बेटा। 12 से छोटी या उसके बराबर जो आपका आएगा बेटा 30 बटेवा 36, कितना आएगा बेटा? 1। यहाँ तक मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आगे मैं सिखाता हूँ बेटा, एक चीज़ और सिखा रहा हूँ। यहाँ तक आंसर आपके आगे होंगे। देखो बेटा, यहाँ तक आपके आंसर आगे होंगे, बहुत सिंपल था। एक चीज़ सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना बेटा। मान लो
कोई घटना घटित नहीं हुई है, घटित नहीं होगी, तो उससे अपन कहेंगे बेटा अपन असंभव घटना। क्या कहेंगे बेटा? तो इसे होगी, तो इसे हम असंभव घटना कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। अगर कोई घटना हो ही नहीं रही है तो उसे घटना कहेंगे बेटा असंभव कहेंगे। तो इसके बेटा घटना का प्रायिकता मान कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। प्रायिकता मान कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। दूसरा, कोई घटना निश्चित होगी, तो उसके लिए इसका प्रायिकता का मान आएगा बेटा 1 आएगा। और प्रायिकताओं का जो मान आता है बेटा वो 0 से बड़ा आता है और 1 से छोटा आता है या इसके बराबर आता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर इसके बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, प्रायिकता मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुनो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर मैं आपको इस प्रश्नावली के